नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। धारा 370 और 35 को खूंटी पर टांगने के बाद मोदी सरकार एक बार फिर बड़े एक्शन में आने जा रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और गृह मंत्री अमित शाह के बीच मुलाकात के बाद केंद्र शासित प्रदेश में बड़े राजनीतिक बदलाव की शुरुआत तेज हो गई है। दावा किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर को दोबारा बांटकर जम्मू को पूर्ण राज्य का दर्जा समेत कई बदलाव किए जा सकते हैं। यानी पाकिस्तान के मुसलमान आतंकियों के लिए सुरग बनी घाटी की काठी अभी और पटकने वाली है। इन चर्चाओं के बाद अब पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय भी भड़क गया है। इसका मतलब यह है कि 80 के दशक में कश्मीरी हिंदुओं को भगाकर कश्मीर को मुसलमान प्रदेश बनाने की पाकिस्तान और गद्दारों की साजिश को अमित शाह अपने तरीके से नेस्तनाबूद कर रहे हैं। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के साथ उससे लद्दाख को पूरी तरह अलग कर दिया गया था। साथ ही जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया था। गृह मंत्री को लगता है कि घाटी में जनसंख्या के बदलाव की आवश्यकता है या मुसलमान अब भी बहुसंख्यक बने हुए हैं जबकि वे अल्पसंख्यकों की सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं, इसलिए राज्य में उनका अल्पसंख्यक होना जरूरी है। इसका तरीका यही है कि जम्मू कश्मीर के और टुकड़े किए जाए ताकि धार्मिक और सामाजिक संतुलन स्थापित हो सके। हालांकि अभी ऐसा नहीं हुआ है कि जम्मू कश्मीर का बंटवारा किस आधार पर किया जाना है, पर अनुमान लगाया जा रहा है कि कश्मीर को जम्मू से अलग राज्य नहीं बनाया जाएगा, बल्कि शाह की योजना कश्मीर में एक छतरी स्थापित हो चुके मुसलमानों को दो भागों में बांटना है, जहां उनकी गिनती सिर्फ कश्मीरी मुसलमानों में नहीं की जाए। यहां तक कि वोटों का ध्रुवीकरण भी लद्दाख, जम्मू और कश्मीर में किसी मुस्लिम मुख्यमंत्री की ताजपोशी नहीं करा सके। आपको यह भी स्मरण करा दे कि भारतीय संविधान देश के किसी भी नागरिक को पूर्ण अधिकार देता है, मगर यह भी सत्य है कि कोई भी राष्ट्रीय पार्टी देश में मुस्लिम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाने से परहेज करती रही है, जबकि जम्मू कश्मीर में आजादी के बाद से ही मुस्लिम मुख्यमंत्री बनते रहे हैं। परंतु इस बार लगता यूं है कि यह मिथक गलत होने वाला है। जम्मू कश्मीर के और टुकड़े होने की भनक लगते ही पाकिस्तान के तोते उड़ने शुरू हो चुके हैं। उसने जम्मू कश्मीर में भारत के कथित जनसंख्यिकी संबंधी बदलाव पर गंभीर चिंता जताई है। जम्मू कश्मीर में कथित रूप से दोबारा बंटवारे की खबर आते ही पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाहिद हाफिज चौधरी ने कहा है कि इस तरह के बदलाव का कोई कानूनी प्रभाव नहीं होगा। भारत ने जम्मू कश्मीर में एक पक्षीय और अवैध कार्रवाई करके अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है। जाहिद ने कहा है कि भारत जम्मू कश्मीर के विवादित दर्जे को नहीं बदल सकता है, साथ ही कश्मीरी लोगों और पाकिस्तान को अवैध परिणामों को मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। पाकिस्तान का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब उसके प्रधानमंत्री इमरान खान कश्मीर पर भारत से बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, जबकि भारत की तरफ से पाकिस्तान को कोई अहमियत नहीं दी जा रही है। आपको बता दें कि अक्टूबर 2020 में गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करके केंद्र शासित प्रदेश में भूमि कानूनों में कई बदलाव किए हैं। इसके तहत अब कोई भी भारतीय नागरिक घाटी में जमीन खरीद सकता है, उस पर अपना घर बना सकता है, वहां पर फैक्ट्री या दुकान भी खोल सकता है। केंद्र ने कानून की धारा 17 के तहत स्थायी निवासी की शर्त को हटाकर देश के सभी नागरिकों के लिए कश्मीर के दरवाजे खोल दिए हैं। धारा 370 और 35 हटाने से पहले गैर निवासी जम्मू कश्मीर में अचल संपत्तियां नहीं खरीद सकते थे। नवंबर 2020 के बाद से करीब 1.5 लाख से ज्यादा भारतीयों ने जमीन के सौदे किए हैं। गैर सरकारी आंकड़ों की माने तो फरवरी 2021 तक 65,000 से ज्यादा लोग जम्मू और कश्मीर के विभिन्न इलाकों में जाकर बसे हैं। इनमें ज्यादातर सरकारी कर्मचारी और ऐसे लोग माने जाते हैं जो भारत के विभिन्न हिस्सों से जाकर यहां पर किराए पर रह रहे थे। हालांकि इन भारतीयों की गिनती धर्म के आधार पर नहीं की गई है, पर ऐसा समझा जाता है कि इनमें अधिकतर सिख और हिंदू समुदाय के लोग हैं। इसके अलावा बौद्ध समुदाय के लोगों ने यहां बड़ी संख्या में जमीनें खरीदी है। सिर्फ इतना ही नहीं, गृह मंत्रालय काफी वक्त से यहां पुलिस भर्ती की योजना भी बना रहा है, जिसमें देश के सभी युवाओं को मौका दिया जाना है। इस पुलिस भर्ती के फरवरी 2020 में होने की संभावना थी, मगर कोरोना महामारी की वजह से इसे फिलहाल एक्सटेंड कर दिया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा घाटी के हालातों की सीमित अंतराल पर समीक्षा की जाती रही है। इस वक्त केंद्र शासित प्रदेश विकास की राह पर चल रहा है। आतंकी घटनाओं में भारी कमी आई है और पत्थरबाजी की घटनाएं लगभग खत्म हो चुकी है। एलओसी पर संघर्ष विराम के समझौते के बाद पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों की घुसपैठ में कमी आई है। ऐसे में गृह मंत्री के दिशा निर्देशन में घाटी को भयमुक्त बनाने और विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। अगस्त 2019 में जब जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटा गया था, तब सरकार ने वादा किया था कि राज्य को अस्थायी समय के लिए केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। राज्य में शांति स्थापित होते ही उसका पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार अब इस मुद्दे को अधिक लंबित नहीं कर सकती है, मगर एक बड़ी समस्या यह है कि अगर वह राज्य का पुनः बंटवारा नहीं करती है तो मुस्लिम मुख्यमंत्री बनने की संभावना बढ़ जाती है।
क्योंकि प्रदेश में मुसलमान अभी भी बहुसंख्यक बने हुए हैं। इसलिए गृह मंत्रालय यहां एक और बंटवारे की योजना पर विचार कर रहा है ताकि धार्मिक संतुलन बना रहे, साथ ही राज्य में गैर मुस्लिम मुख्यमंत्री की संभावना मजबूत हो सके। बताया जाता है कि इस योजना पर महीनों से मंथन चल रहा है। उन इलाकों को चिन्हित भी कर लिया गया है जिससे घाटी के मुसलमानों को 2 हिस्सों में बांटकर इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। हालांकि इस बारे में सूत्रों को भी ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है, मगर इतना तय है कि जम्मू कश्मीर में एक और बंटवारे की पटकथा लिख ली गई है। खास बात यह है कि इसके सूत्रधार भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है। इस खबर के लीक होने के बाद पाकिस्तान की तहमंद मार्केट में पूर्ण सन्नाटा पसर गया है। इमरान लोंडा पिछले 2 महीने से नींद में भी कश्मीर कश्मीर बड़बड़ा रहा है, पर अब लगता यूं है कि भारत ने उसे कश्मीर पर एक और झटका देने की तैयारी कर ली है। पिछले दिनों जब तंजानिया के राष्ट्रपति इमामोली रहमान पाकिस्तान दौरे पर आए थे, तब भी लोंडे ने कश्मीर राग आलापा था। उन्होंने कहा था कि अगर भारत के पास कोई रोड मैप है तो वह हमें बताए, हम उस पर बात करेंगे। पर ताजा संकेतों से लगता है कि भारत मैप से रोड ही गायब करने वाला है और इस मैप में पीओके के रोड को जोड़ने की तैयारी कर रहा है। केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में किया जाने वाला बदलाव पाकिस्तान की उम्मीदों को और कमजोर कर देगा, क्योंकि जिस कश्मीर को लेकर मदरसा मुल्क फुदकता रहा है उसका अस्तित्व बिल्कुल नए सिरे से लिखा जाएगा। यह कश्मीर 1947 वाला कश्मीर नहीं रहेगा, बल्कि अखंड भारत में इस कश्मीर की तस्वीर कुछ अलग हो जाएगी। पाकिस्तान को तो समझ में ही नहीं आएगा कि वह किस कश्मीर पर भारत से बात करे, जबकि इसके बाद भारत का पूरा फोकस गुलाम कश्मीर पर होने की संभावना है। पिछले साल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह कहकर पाकिस्तान की हवा गोल कर दी थी कि अब भारत के कश्मीर पर बात नहीं, बल्कि पाकिस्तान द्वारा कब्जाए गए पीओके पर बात होनी है। भारत के मौसम विभाग ने गिलगिट बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के मौसम का हाल बताकर अपने इरादे जाहिर भी कर दिए थे। देश की विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को फिर से चुनाव से जोड़कर देख रही है। उन्हें लगता है कि अगले साल पंजाब, उत्तर प्रदेश, गोवा और मणिपुर राज्य में होने वाले चुनाव के मद्देनजर सरकार यह दांव खेल रही है, जबकि चुनाव होने में अभी काफी वक्त बचा है। जिस वक्त जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी, तब भी विपक्षी दलों ने सरकार का जमकर विरोध किया था। पाकिस्तान की जुबान में उसे घेरने की कोशिश की थी। इस बार भी विपक्षी दलों की ऐसी नौटंकी देखने को मिल सकती है, परंतु इस बात में कोई भिन्न राय नहीं है कि देश की अखंडता और सुरक्षा का रास्ता जम्मू कश्मीर से होकर गुजरता है। कश्मीर सलामत है तो हिंदुस्तान भी सलामत है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।